हेलो बच्चों, तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। किसी द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में। तो अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है किसी द्विध्रुव के कारण। हम एक द्विध्रुव ले लेते हैं और द्विध्रुव की अक्ष की स्थिति में एक कोई पॉइंट ले लेते हैं जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कुछ इस प्रकार, मान लीजिए यहाँ पर हमने A दे दिया, यहाँ पर हमने B दे दिया और यहाँ पर -Q और यहाँ पर +Q आवेश रख दिया। ये द्विध्रुव हो गया। इसकी लेंथ हम जानते हैं कि 2L होती है। यहाँ पर O हो गया मिड पॉइंट, इसका मध्य बिंदु, और इसके अक्ष पर ही कुछ दूरी पर मान लीजिए O से हमने ना, ये L है बच्चों यहाँ से यहाँ तक, और O से हमने R दूरी तक, ये R दूरी हमने ले ली, यहाँ तक एक बिंदु P ले लिया जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो अब यहाँ पर थोड़े से पॉइंट अभी देखते हैं। A से P तक की वैल्यू आप बताओ क्या होगी? A से P तक की, तो A से P तक की यदि हम वैल्यू निकालें तो A से O तक आएंगे, तो ये देखो 2L है पूरा A से B तक, तो आधा ये बीच वाला बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो आधा L इस साइड चला जाएगा और एक L इस साइड चला जाएगा, तभी तो दोनों जुड़ के 2L हो जाएंगे। तो A से O तक की दूरी क्या होगी? L, और O से P तक की दूरी क्या होगी? R। तो ये AP का वैल्यू निकल आया। बिल्कुल, A से P तक निकालना हमें, तो पहले A से O तक आ जाइए, फिर O से P तक आ जाइए, तो AP का वैल्यू निकल आएगा। तो A से O तक आएंगे तो L है, और O से P तक आएंगे तो R है, तो L + R हो गया, सिंपल सा है। इसके बाद फिर BP की निकालनी है, BP की, तो BP का निकालेंगे हम। तो पहले एक काम कीजिए, आप O से P तक आइए, O से P तक आएंगे तो ये R वैल्यू है, R, ठीक है, R वैल्यू है O से P तक। अब O से P वाले टुकड़े में या O से P वाले भाग में कौन सा टुकड़ा हम अलग कर दें ताकि हमारे पास BP बचे? तो हम क्या करेंगे? O से P वाले टुकड़े में हम OB को अलग कर देंगे ताकि हमारे पास BP बचे। OB बोले तो L को हम अलग कर देंगे। O से B L है, ये L है, ये वाला, इसको हम अलग कर देंगे, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आ जाएगी? BP की वैल्यू आ जाएगी। तो B से P निकालनी थी, तो OP में से OB को हमने अलग कर दिया, तो BP ही तो बचेगा, तो BP का वैल्यू आ गया R - L। ओके, अब हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले हम -Q आवेश के कारण निकालेंगे। तो -Q आवेश के कारण अक्षीय स्थिति में यहाँ भी पूरा लिख दो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या बनेगी? दो तीव्रताएं हैं इसलिए इसका नाम हमने E1 दे दिया, और ये क्या हो जाएगी? 1/, हम जानते हैं कि E बराबर क्या होता है? E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/R²। ये होता, R क्या है? वो दूरी जहाँ पर वो बिंदु रखा है। R का मतलब यहाँ ये नहीं कि हर वक्त R ही लेना, R का मतलब है कि वो डिस्टेंस जहाँ पर वो बिंदु रखा है, जो जिस पर हम तीव्रता निकाल रहे हैं, वो वाला बिंदु है R। तो यहाँ पर 1/4πε0 तो आएगा ही, Q भी आएगा, ये वाला Q भी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो R है ना, ये R की जगह पे हम वो दूरी लेंगे जहाँ पर वो बिंदु रखा है। तो ये बिंदु, ये P, और हम किसके कारण निकाल रहे हैं? -Q के कारण, यानी जो A पर है। तो A से P का डिस्टेंस चाहिए ना हमें, तो AP का स्क्वायर बोलेंगे, और AP का वैल्यू कितना निकाल रखा है अपन ने? L + R, तो इसको हम रख देंगे। तो 1/4πε0 इंटू QR + L का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेम इसी प्रकार से बिल्कुल ये आ जाएगा +Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हम E2 नाम दे देते हैं, और E2 का वैल्यू 1/4πε0 इंटू Q/, अब यहाँ पर क्या आएगा? उस बिंदु की दूरी P वाले की जिस पर अपन तीव्रता फाइंड कर रहे हैं, तो पूरा यही सूत्र है, बट R की जगह इस बार क्या आएगा? BP आएगा, क्योंकि हम +Q के आवेश के कारण निकाल रहे हैं, +Q BP, तो BP आएगा। BP का वैल्यू यहाँ से रख देते हैं, तो E2 कितना आ गया? ये आ गया
Bp का वैल्यू कितना है, r माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब हम टोटल तीव्रता निकाल देंगे, ठीक है, बिंदु P पर। तो बिंदु P पर कुल तीव्रता तो E बराबर क्या हो जाएगी, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 हो जाएगी। E2 माइनस E1, भाई ये वाली E2 है ना, तो सबसे ज़्यादा तीव्रता तो इसी की है ना, जिसके पास जो बिंदु पास में रहता है ना उसकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तो उस ज़्यादा वाले से, और ये कम तीव्रता करेगा क्योंकि ये माइनस आवेश है, तो हमने इस वाले से इस वाले को घटा दिया, ज़्यादा वाले से कम वाले को हटा दिया, क्योंकि जो जिसके पास जितना ज़्यादा रहेगा वो उतना ही ज़्यादा प्रभाव उस पर डालेगा। तो प्लस क्यू ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है, इसलिए प्लस क्यू बड़ा हो गया, E1 छोटा हो गया, क्योंकि वो दूर है, इसलिए हमने ऐसा किया। तो यहाँ पर रख देंगे वैल्यू। तो E बराबर E2 का वैल्यू कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन r माइनस एल का होल स्क्वायर, और माइनस इसका वैल्यू रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r प्लस एल का होल स्क्वायर, दिस। ओके, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन और q ये पूरा कॉमन है, तो हम कॉमन ले लेंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और ये आ गया 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा। ओके, तो ये आपने यदि नोट कर लिया हो तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करो तो E बराबर क्या बनेगा, E बराबर यहाँ पर बनेगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, ये पूरा आपसे बनता ही होगा पहले से, R प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पर त्रियक गुणा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, त्रियक गुणा है ना, या फिर LCM मान के चलो, इसका भाग यहाँ पे दो, ये कट गया, ये बचा तो इसका ऊपर गुणा हो जाएगा अंश में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर, ये बनेगा। इसको भी सॉल्व कर लो इसको, तो E बराबर क्या बनेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, इसको अपन जानते A प्लस बी A माइनस बी का फॉर्मूला है, A का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और ऊपर 2 की पावर है। यहाँ पर A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो A प्लस बी A माइनस बी बनेगा, तो R प्लस एल प्लस R माइनस एल, और R प्लस एल माइनस R और प्लस एल, ये बनेगा, यही बनेगा, बिल्कुल ठीक यही बनेगा। माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो माइनस का ये आ जाएगा, तो L से L कट गया, और यहाँ पर R से R कट गया, क्लियर है। अब देखो क्या मिलता है अपने पास, इसको भी रब कर दो, E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R 2R आ गया, यहाँ 2L आ जाएगा, यहाँ पर R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि R बहुत छोटा है, R से बहुत छोटा है L, बहुत छोटा है L, तब इसका स्क्वायर कर दो तो वो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो हम ऐसा करें ना कि L स्क्वायर को छोड़ दें और 2QL का मान रख दें, 2QL का। तो E बराबर एक स्टेप बढ़ा देते हैं, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 अलग लिखते हैं, 2QL अलग लिखते हैं, देखो 2QL ये हमने साथ में लिख रखा है, और ये वाला 2 हमने यहाँ पे लिख रखा है। कौन बचा है लिखने के लिए, R बचा है, R बटे यहाँ पर L स्क्वायर को यदि छोड़ दें तो R स्क्वायर बचा, R स्क्वायर के ऊपर V स्क्वायर, तो R की पावर 4, तो ये एक पावर कट गया, 3 बचा। और ये कौन है, ये अपन को पता है, ये P है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो हमारे पास राइट आंसर आ गया। क्या नहीं दिख रहा, ओके एक मिनट, यहाँ पर रब कर दो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर 2QL की जगह, देखो 2 तो सेम है, 2 सेम है, कोई दिक्कत नहीं, 2QL की जगह P रख दो, और R तो कट ही गया था, बटे में R का Q आ गया, बस ये आंसर आ गया अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो ये बड़ा सिंपल सा है। अभी इसके साथ निरक्षीय स्थिति वाला व्यंजक भी है, वो अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।